दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। यूपी ट्रिपल सी फॉरेस्ट गार्ड का जो डीबी के रिजल्ट का इंतज़ार बहुत सारे भाई बहनों को है कि हमारा रिजल्ट कब तक जारी होगा, क्योंकि इसमें प्रोसेस बहुत हो चुकी है। इसमें डीबी भी हो चुका है और डीबी में जितने क्वालिफाई हुए, क्या हुआ, सारी चीज़ में इसमें चर्चा करने वाला हूँ। डीबी का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है और डीबी के रिजल्ट के बाद जो डीबी शेड्यूल होगा वो कब तक होगा, मतलब कब तक इसका फॉरेस्ट गार्ड का डीबी हो सकता है। तो मैंने जैसे पहले भी टेलीग्राम चैनल पे डाला था कि डीबी आपका अप्रैल में ही होगा। लगभग शेड्यूल बना रहे हैं ये लोग कि डीबी अप्रैल में हो, जैसे वीडियो का भी डीबी अप्रैल में हो और इसका भी डीबी अप्रैल में हो। और दूसरा, एक तुम्हारी भर्ती जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्ट का जो टाइपिंग है अप्रैल में शुरू करा दी जाए। तो इसका शेड्यूल बन रहा है। और देखो, अब आचार संहिता लग चुकी है, जितने भी चीज़ होंगी ये तुम्हारी चुनाव आयोग की परमिशन से होंगी, उससे पहले कुछ नहीं होगा। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका काम रुकेगा, आपका काम होता रहेगा। और बात करें कि फॉरेस्ट गार्ड के जो रिजल्ट है वो कब तक आने की उम्मीद है, इसके बारे में भी अब मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों, पूरा ए टू जेड जितनी चीज़ें हुई हैं या चीज़ आगे होंगी, सारे के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बात करते हैं आगे। देखो दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड में पदों की अगर संख्या देखी जाए कि पद कितने थे, इसमें कितने पद आए थे, तो आपको मालूम ही है। अगर फॉरेस्ट गार्ड से अगर भर्ती से रिलेटेड हैं तो आपको मालूम होना चाहिए पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, 655 पोस्ट थी। इसके लिए जो पीटी या पीएसटी, जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, उसके लिए ये शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। 5630 छात्राओं को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। जब शॉर्ट लिस्ट किया गया था तब वहाँ पर दौड़ हुई और दौड़ में जो क्वालिफाई होने वालों की संख्या थी, जो फिजिकल में क्वालिफाई हुए, वो 3404 थे। जो क्वालिफाई कितने कर गए, 3404 लोग क्वालिफाई कर गए। अगर देखा जाए, अगर 5630 का ये 60% बैठता है, तो 60% लोग तो क्वालिफाई कर गए। लेकिन जो क्वालिफाई नहीं कर पाए इसको, उनकी संख्या साथियों 2226 है, जो लगभग 40% बैठता है। तो 100 में से 60% क्वालिफाई हो गए और 40% फेल हो गए, ऐसे समझ लो आप। आगे आप चर्चा करते हैं इसके बारे में। अब देखो, 655 मतलब टोटल कितने क्वालिफाई हुए, 3404। इसका 655 में अगर भाग दोगे तो आएगा लगभग 5 गुना, मतलब एक सीट पर 5 लोग क्वालिफाई हो गए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब है 5 लोगों में से एक का ही सिलेक्शन होना है, 4 लोग बाहर होने हैं। तो 5 एक सीट पर अभी कितने हैं, एक सीट पर 5 व्यक्ति हैं और जिसमें से 4 बाहर होने हैं, एक का सिलेक्शन होना है। अब देखो, पदों के सापेक्ष 5 गुने छात्र छात्राओं को पीटी में पास हैं। ठीक है, इनमें से डीबी, अभी डीबी का रिजल्ट आएगा तब इसमें से कुछ लोग इसमें बाहर हो जाएंगे। डीबी में जो तुम्हारी कट ऑफ गई थी तुम्हारी उसकी पीटी के लिए, उससे थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। उसके बाद फाइनल कट ऑफ आगे लगेगी। तो डीबी में भी कुछ लोग बाहर जरूर होंगे। अब कितने होंगे, क्या होगा, उसकी तो नहीं कह सकते भाई, ये तो भाई आई पी से आयोग ही जानता होगा। लेकिन हम बात कर लेते हैं जो फिजिकल कट ऑफ कितनी थी, फिजिकल की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी थी सारी कैटेगरी की। ए टू जेड कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं हम। अब देखो, आपको मालूम है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सेम कट ऑफ जाने लगी है। अब कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। 135.75, तो सभी की, तीनों की देखो आप कितनी है, 135.75 ही है तीनों की, ओबीसी यूआर की भी, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की। तो इनका तो चर्चा करना ही बेकार है, सबकी एक चीज़ आती है हमेशा। एससी की कट ऑफ भी बहुत कम नहीं है, इससे तो 135.75 है, तो इसकी देखो 134.25 है, बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। और एसटी की कट ऑफ वाकई में थोड़ी सी कम है इनकी कंपैरिजन में, तो 119.75 थी। फीमेल की कट ऑफ भी बहुत कम नहीं है, 135.75 है, इसकी 135 गई है। डिफरेंस जो होते हैं साथी, उनकी 130.25 और एक्स सर्विसमैन की गई है 195.25। ये तुम्हारी जो पीईटी हुआ था, पीईटी मतलब वो मत समझ लेना प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, वो टेस्ट होता है, नहीं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट था, उसके लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए थे इतनी कट ऑफ पर। अब आगे देखते हैं इसमें। देखो, अब जो फाइनल कट ऑफ है, एवरेज आपको मालूम ही है, 5 छात्र हैं अभी, लेकिन नौकरी किसको मिलनी है, सिर्फ एक को नौकरी मिलनी है। तो इसमें से 4 छात्र जो होंगे वो डिसक्वालीफाई होंगे। आपको इतना जानकारी होनी चाहिए कि एक की सिलेक्शन होगा और 4 होंगे डिस्क्वालीफाई। ये 4 लोग कैसे निकलेंगे वो मैं समझाता हूँ आपको। अब देखो, फाइनल जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ कर रहा हूँ, ये डीवी कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ मैं। फाइनल कट ऑफ में सभी कैटेगरियों में एवरेज मिलाकर 10 मार्क्स की बढ़ोतरी होनी चाहिए।
और जिसमें 10 मार्क्स की जो बढ़ोतरी होगी वो सिर्फ और सिर्फ जनरल की में होगी, और कैटेगरी के हिसाब से कम होता चला जाएगा। इसी के बारे में सारी चीज़ चर्चा है। अब देखो सबसे पहले मेल की देखते हैं कि मेल में जो कट ऑफ होगी वो कितनी रह सकती है, कि सिर्फ मेल, फीमेल की बाद में देखेंगे। अब देखो यूआर की कट ऑफ जो गई थी उसमें अगर फाइनल में अगर इतने नंबर हैं, इससे ज़्यादा हैं, तो आप एकदम सेफ हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 145 से 147 के बीच में नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में अब देखो ओबीसी और जनरल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, तो 143 2 नंबर कम कर लो, 143 से 145 सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। और ईडब्ल्यूएस में ओबीसी से थोड़ा कम, 142 से लेकर 142.5 से लेकर 144.5, तो इतने जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई, मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब तो उसमें कुछ बचा नहीं है, डीबी होगा उसके बाद तो सब चीज़ हो जाएंगी। एससी की बात करें तो 140 और 41 में फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, और एसटी में थोड़ा सा कम रहेगा, 124 से 126 तक आप अगर नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल। डिफरेंस की बात करें तो 137 से लेकर 138, और एक्स सर्विसमैन की बात करें, एक्स सर्विसमैन जो साथी होते हैं, तो 105 से लेकर 107। तो अगर मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप और इतने नंबर बन रहे हैं, इससे ज़्यादा नंबर हैं, तो आप एक सीट लेके जाएंगे, विश्वास रखिए। ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, महिलाओं में एवरेज जो मार्क्स बढ़ने वाले हैं, या जो फीमेल के जो एवरेज मार्क्स बढ़ेंगे वो 8 नंबर बढ़ेंगे, अंक बढ़ सकते हैं। महिलाओं की संख्या कुल पदों का 20% होती है। अगर नहीं जानकारी है तो समझ लो, जितनी भी यूपी यूपीपीएससी जितने भी वैकेंसी निकलती हैं उसमें 20% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, तो 20% इसमें महिलाएं होंगी। तो आपके पास सीटें कितनी हैं? 655। 655 का 20% करोगे तो 131 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा वो बताता हूँ मैं आपको। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल की महिलाएं होंगी, ओबीसी की भी होंगी, ईडब्ल्यूएस की होंगी, एससी की होंगी, एसटी की होंगी, तो अलग अलग कैटेगरियों की महिलाएं होंगी। लेकिन ये कट ऑफ है, ये वाली एक समझो, अगर ये कट ऑफ, ये वाली जो कट ऑफ मैंने बताई है, जो एवरेज चल के 142 से लेकर 143, ये जनरल के लिए है। ठीक है, अगर इतने नंबर ले आते हो तो जनरल में क्वालिफाई हो जाओगे। क्या एससी की महिला के लिए इतने नंबर चाहिए? नहीं चाहिए। ओबीसी के लिए इतने चाहिए? नहीं चाहिए। ठीक है, वो अपनी कैटेगरी से भी नंबर लाते हैं तो वो क्वालिफाई हो जाएंगी, और महिला की इस कैटेगरी में आएंगी तो उसमें क्वालिफाई हो जाएंगी। ठीक है, तो दोनों कैटेगरी में क्वालिफाई हो जाएंगी वो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सब मतलब एससी की महिला के लिए इतने चाहिए, नहीं, इतने नंबर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो एससी में हैं तो कैटेगरी में अपनी क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन उनकी कट ऑफ बनती है अलग। ठीक, तो ये आपकी मेल और फीमेल की इतने नंबर बन रहे हैं आपके, तो आप एकदम से क्वालिफाई हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है आपको होनी चाहिए। और ठीक है, तो मेल की भी बता दी मैंने, फीमेल की भी बता दी, और ये बता दी कि फीमेल में भी कैटेगरी में अलग अलग सिस्टम रहता है। ऐसा नहीं है कि सब जनरल में सब जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है, ये वाकई में आपको कुछ भी लगा है कि आपके मतलब का है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और पूरा वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों।